ऊना हमीरपुर रेल लाइन के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय सूचना प्रसारण, युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को घेरना शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस ने रेल लाइन के मुद्दे पर आरटीआई लेकर तथ्यों सहित केंद्रीय मंत्री से लाइन से जुड़ी उनकी पूर्व में की गई घोषणाओं का जवाब मांगा है और चेतावनी दी है कि यदि मंत्री इसका सही जवाब नहीं देते हैं तो उनका घेराव किया जाएगा। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए प्रदेश प्रवक्ता व कांग्रेस पार्टी हिमाचल सोशल मीडिया सेल के चेयरमैन अभिषेक राणा ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने जनता को रेल लाइन के मुद्दे पर केवल धोखा ही दिया है। हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक राणा ने पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा लगातार 3 चुनावों में हमीरपुर रेल लाइन के मुद्दे पर दिए गए बयानों पर घेरा और उन पर जनता के साथ झूठ बोलने के आरोप भी लगाए। देखिए, सत्ता में कोई भी व्यक्ति चुनकर आता है तो कुछ मुद्दों पे चुनकर आता है, लोगों के बीच में वादे रखता है कि मैं ये काम करूंगा, आप मुझे जिताइए। और 2014 के चुनाव में बड़े बड़े वादे हमारे वर्तमान में जो मंत्री हैं आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, तो चुनाव में उतरने से पहले बड़े बड़े कार्टून्स उन्होंने बनाए, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही कि रेल लाइन जो है वो आएगी। तो हम लगातार ये कहते रहे कि रेल लाइन का काम कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, सर्वे कहीं नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम पर यह आरोप लगाया जाता था कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो झूठ कह रहे हैं, उनको जो है वो हमीरपुर का विकास जो है वो रास नहीं आ रहा है। तो अभी अंदर मैंने एक प्रेजेंटेशन दिखाई, जिस प्रेजेंटेशन में सबसे पहले 14 में जो उन्होंने बड़े बड़े कार्टून्स बनाए वो मैंने आपको दिखाया, जिसमें प्रधानमंत्री जी को भी साथ लेकर वो चले हुए हैं कि अब विकास नहीं रुकेगा और रेल लाइन जो हमीरपुर तक पहुंचेगी। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया 2014 में कि सबको बधाई हो हमीरपुर के लोगों को कि रेल लाइन सैंक्शन हो गई है। उसके बाद 2016 में जो उनका खुद का एक पोस्ट है फेसबुक का, सोशल मीडिया पे, जो मैंने दिखाया, उसमें सुरेश प्रभु जी जो उस समय रेल मंत्री थे उनके साथ वो खड़े हैं और उसमें ऊपर लिखा है कि सबको बधाई हो। 2016 में लिखा था कि सबको बधाई हो कि रिकॉर्ड तोड़ टाइम में 2 साल के अंदर सर्वे कंप्लीट हो गया है। उसके बाद फिर से मैंने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई, उनकी अखबार की क्लिपिंग्स, जिसमें उन्होंने घोषणा करी, अखबार में दिया कि 2815 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन कर दिए हैं और 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें 2815 करोड़ मिल चुके हैं। तो सबको बधाई हो। लोगों में एक उत्साह रहा। अगला चुनाव 2019 का आया, उसमें भी उन्होंने यही मुद्दा उठाया कि इतने पैसे तो आ गए, बस प्रोजेक्ट को पूरा होने में समय लगता है। हम लगातार ये कहते रहे, लेकिन आज इस साल में जो लेटेस्ट आरटीआई हमने रेलवे विभाग से मांगी, उसमें ये सारी चीजें जो हैं, 3 सवाल आए कि कितना पैसा आया 18 से लेके 21 तक, और सर्वे पूरा हुआ कि नहीं हुआ, और जितना पैसा आया वो कितना खर्च हुआ। तो मजेदार 3 सवाल खड़े होते हैं मंत्री जी के आगे और भारतीय जनता पार्टी के आगे। इसमें से जितने पैसे आए वो भी खर्च नहीं हो पाए। लेटेस्ट बजट जो था उसमें 1000 रुपये आया था। मैंने पीछे प्रेस वार्ता में कहा तो सबने कहा कि 1000 रुपये नहीं आए, ज्यादा आए हैं बीजेपी के लोगों ने। तो ये इस आरटीआई में लिखा है 0.01 लास्ट बजट। और ये वो बजट कब का है जब जो हमारे वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं उस समय राज्य वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्रालय उनके पास था, तब 1000 रुपये दिया। और सेकेंड लाइन में साफ शब्दों में लिखा है कि सर्वे पूरा नहीं हुआ है। और ये लगातार लंबे समय से रेलवे विभाग कहते आ रहा है कि सर्वे अभी पूरा ही नहीं हुआ। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो थोड़े से पैसे आए हैं ये पैसे लगे कहाँ हैं, क्योंकि सर्वे पूरा नहीं हुआ। मंत्री जी कह रहे हैं जो उस समय सांसद थे कि सर्वे पूरा हो गया, पैसे आ गए हैं। लेकिन आरटीआई में जब डाली जा रही है और रेलवे विभाग ये कह रहा है कि ना सर्वे पूरा हुआ है ना उतने पैसे आए हैं, और लास्ट जो बजट आया वो 1000 रुपये का आया। तो इस आरटीआई के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि मंत्री जी यहाँ आए लोगों को दिखाने के लिए कि मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, लेकिन वो आशीर्वाद लेने के लिए नहीं, लोगों को ठगने के लिए आए। और अब वो यहाँ से फिर चले गए हैं, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह आते हैं और पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह चले जाते हैं। और जब जब पत्रकार बंधु या विपक्ष के कोई लोग या कोई आम व्यक्ति भी उनसे सवाल पूछता है कि आप ये बताइए कि रेल का क्या हुआ, तो गुस्सा हो जाते हैं या अपना जवाब जो है वो देते ही नहीं है। आज लोगों के सामने मैं इस आरटीआई के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि रेल प्रोजेक्ट धरातल पर दूर दूर तक नहीं है।
ये रेलवे विभाग ने स्पष्ट कर दिया है। जो मैंने बयान अंदर दिखाए वो साफ तौर पे दर्शाते हैं कि मंत्री जी कुछ और कह रहे हैं, रेलवे विभाग कुछ और कह रहा है। इसलिए जो लोगों को लगातार ठगने का काम केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं उसको बंद करें। भले ही उनको सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट के तौर पे जो है वो माफी दे दी होगी, लेकिन अगर वो अब एफिडेविट पे भी जो है हमीरपुर संसदीय की जो जनता है संसदीय क्षेत्र की, उसको एफिडेविट पे भी अगर माफी मांगने का प्रयास करेंगे तो भी यहाँ के लोग माफ नहीं करेंगे। तो आज हम इंतजार करेंगे कि केंद्रीय मंत्री का क्या जवाब होता है, और अगर वो जवाब लोगों को, यहाँ की जनता को नहीं देते हैं तो एक बार फिर से उनके घेराव की तैयारी करेंगे, क्योंकि ये पैसा, ये प्रोजेक्ट हमीरपुर के लोगों के लिए था। जो थोड़ा बहुत पैसा आया वो भी हमीरपुर के लोगों का है। यहाँ लोगों के टैक्सेस से ये पैसा जमा हुआ है जो प्रोजेक्ट शुरू होना था। तो ना सर्वे हुआ, ना पैसे लगे, और जो थोड़े बहुत पैसे वो कहाँ लगे ये किसी को पता नहीं है। तो आने वाले समय में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को जो ठगने का काम केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं उसको बंद करें, क्योंकि यहाँ की जनता जाग चुकी है। और इस आरटीआई के माध्यम से और आप सब साथियों के माध्यम से जनता तक हम यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि रेलवे विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी रेलवे सर्वे नहीं हुआ है, कोई पैसे नहीं आए हैं, और जितने थोड़े बहुत पैसे हैं वो कहाँ खर्च हुए हैं उसका ब्यौरा भी विभाग नहीं दे पा रहा है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।